देखिए, आज का जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम 2025 में 15 फरवरी हिंदी इलेक्टिव के पेपर में 4 चाँद लगा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ जैक झारखंड अद्यविद परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए हिंदी इलेक्टिव का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आप सभी के हिंदी इलेक्टिव के पेपर में 2025 के पेपर में 15 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। वीडियो भी दोस्तों कंप्लीटली बन रहेगा। जिस तरह से आप लोग इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लेकर क्या है, उसी प्रकार से आप लोग मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग वीडियो को देख कर जाते हैं तो सब्जेक्टिव में, ठीक है, यानी कि हिंदी इलेक्टिव में अभी आपका 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए, एग्जाम में तहलका मचा के आइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट जो पूछेगा 31 नंबर से प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको 8 गो टोटल पूछता है और 6 का जवाब देना होता है और 12 नंबर आपको मिलता है, ये आपको पता है। तो चलिए, हम लोग पता है तो उसको क्यों देखें। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिला। वसंत आता है, ठीक है, वसंत आता है तो इसका सूचना कवि को कैसे मिला है, कैसे मिली है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर लिखा है कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में परिवर्तन को देखता है। फुटपाथ मतलब कि रोड पे वो चलते हैं, कौन, कवि, जो आपका पोएट है। ठीक है, उसके बाद वो प्रकृति के वातावरण को, ठीक है, परिवर्तित को देखता है कि किस प्रकार से जो है परिवर्तन हो रहा है। तब उसे ज्ञात होता है कि बसंत क्या है, आ गया है। क्या है, बसंत आ गया है। क्योंकि जब आप सभी का वसंत आता है तो आपका प्रकृति ही अलग सौंदर्य निखारता है। ठीक है, उसे चिड़िया की कुक, पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत आगमन की सूचना देता है। ठीक है, तो इस तरह से कवि को पता चलता है कि क्या है, वसंत आ चुकी है। कोई दिक्कत है दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक परेशानी को दूर कर दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल ना लेना है। 32 नंबर कवि जायसी ने, ठीक है, बारहमासा में किन विषय की अभिव्यक्ति की है। तो जो कवि जायसी दोस्तों बारहमासा में, ठीक है, बारहमासा में किन किन विषयों को अभिव्यक्ति किया है ये आपको बताना है। तो बारहमासा मूल एक, ठीक है, विरह प्रधान लोक संगीत है। बारहमासा क्या है, एक विरह प्रधान लोक संगीत है। वर्ष भर के बारहमासा में नायक नायिका की श्रृंगार, विरह और मिलन की क्रियाओं के चित्रण को बारहमासा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर को लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल तथा तुलसीदास के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि रामचंद्र के भी 2 रचना का नाम लिखना है, तुलसीदास के भी 2 रचना के नाम लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा। हाँ सर जी लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, तो लिखिए। तो लिखना कि रामचंद्र शुक्ल, सूरदास त्रिवेणी और आप सभी का, ठीक है, तुलसीदास का रामचरितमानस। इस प्रकार से इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। मतलब कि एक सूरदास है, एक आपका त्रिवेणी है रामचंद्र शुक्ल का, एक आपका रामचरितमानस है तुलसीदास का, एक आपका गीतांजलि है। तो 2 का रचना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ गया 24 नंबर। 24 नंबर क्या पूछती है, पूछती है लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का डिस्टेंस क्यों किया। धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जा जो होता है, कांटा उठा, ठीक है, इसको किस प्रकार से वो देखा है, ये क्वेश्चन पूछा है। लिखिएगा, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, ठीक है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। जैसे कि घड़ी का जो संरचना दोस्तों जैसे जटिल होता है, उसी प्रकार से धर्म का जो है संरचना को समझना भी जटिल है। मनुष्य जो है घड़ी को खोल तो सकता है परंतु उसे दोबारा जोड़ने के लिए उसके संभव नहीं है। मतलब कि देखिए ना कि कोई ऐसा चीज है जिसको बिगाड़ने में तो माहिर होता है लेकिन जोड़ने में हालत खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो घड़ी की तुलना में, धर्म की तुलना में आंसर को लिखिएगा। ठीक है, 35 नंबर देखिए क्या पूछता है, लेखक के अनुसार कोटज के जीवन से हमें क्या सीख मिली। तो लेखक के अनुसार जो कोटज है, कोटज से हमें क्या सीख मिला, क्या जीवन में शिक्षा मिली, ये आपको बताना है। तो कोटज से जो हमें उपदेश मिला है, शिक्षा मिला है, ठीक है, कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए।
जीवन में तो दोस्तों जीवन है, ठीक है, यहाँ कठिनाइयाँ तो आपका पल पल पर है। तो जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं कीजिएगा, ठीक है, साहसपूर्ण उसको आप लोग देखिएगा नहीं, तब तो आप लोग कैसे जीवन में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी कठिन परिस्थिति है उसको डर करके सामना कीजिए, ठीक है। आपका 100% जो है रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 36 का लिख दीजिएगा, 35 का। अब 36 नंबर का देख लीजिए क्या बोला है कि सूरदास देवदास, ठीक है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक के साथ करता स्पष्ट कीजिए। जो दूसरा देवदास है इसके कहानी का जो भी शीर्षक है, ठीक है, इसको आपको बताना है क्या होगा। तो इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता है। इस कहानी के जो पात्र जो है प्रेमिका पारो से मिलने के लिए क्या रहता है, बहुत व्याकुल रहता है। जिस तरह सरहद चंद्र के नाटक में देवदास में अपनी पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, अतः इसी कहानी की शीर्षक दूसरा देवदास सार्थक है। लिख दीजिएगा, लिख देंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए सर। इतना 37 नंबर है प्रभास जोशी के बारे में बताना है, जो अपने पाठ, ठीक है, अपना मालवा खाओ उजारू सभ्यता में, ठीक है, इनका जो पाठ है अपना मालवा खाओ उजारू सभ्यता में कि के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे दोस्तों ये पर्यावरण के प्रति, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति सचेत किया है कौन? प्रभास जोशी अपने पाठ के हिसाब से। तो अमेरिकी के खारू उजारू जीवन पद्धति संस्कृति सभ्यता तथा अपने धरती की उजारने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने, ठीक है, खाहू उजारू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीरें खींची है, जिसे मालवा भी नहीं बचा सका। आधुनिक यौगिक विकास ने हमें अपने जड़ जमीन से अलग कर दिया है, यही मायने में हम क्या है, उजड़ गए हैं। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण के बारे में कौन बताता है? प्रभास जोशी बताता है, अपना मालवा अपना खाओ उजारू सभ्यता के लिए, ठीक है। ये 238 का वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मालवा में अब सबसे पहले बरसात क्या होने के कारण ना, मालवा में जो है अब जो पहले जो जैसी बरसात होती थी उस तरह का बरसात अब क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन सबसे पूछा है। आंसर लिखिएगा, मालवा में अब पहले जैसे बारिश नहीं होती है, ठीक है। लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत से बदलाव किए, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जो मनुष्य दोस्तों ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहता है और सारा जो इसका चक्र कहाँ पड़ता है, मौसम चक्र पर पड़ता है, मौसम बिगड़ जाता है, ठीक है। उद्योग की हानिकारक गैसों को वायुमंडल में मिलने के कारण मौसम प्रभावित होते हैं, और आप लोग जानते हैं कितना उद्योग कारखाना है जिसके द्वारा रोज, ठीक है, हानिकारक गैस निकलती है जो वायुमंडल में जाकर के मौसम को प्रभावित करता है। और आप लोग देखेंगे कि पहले की तुलना में इंसान अब जो ज्यादा बीमार होता है, इसलिए कारण है। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं 18 नंबर का। तो दोस्तों कॉर्नेलिया वाला है, कॉर्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो आपको पता है कि जो कॉर्नेलिया का गीत है इसमें भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया, हम लोग लिखेंगे। काव्य सौंदर्य, इस गीत से सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया भारतीय संस्कृति ने अपना आस्था, ठीक है, प्रकट करते हुए यहाँ के आदित्य प्राकृतिक सुंदर का गुणगान क्या करती है, गाती है, ठीक है। तो जो कॉर्नेलिया के गीत है दोस्तों ये इस प्रकार से बताता है कि जो उनका आस्था है ये प्रकट हो रहा है, आदित्य प्रकृति का सुंदर है, और वो अपना क्या करते हैं, गुणगान को गाती है, ठीक है। 40 नंबर देखिए कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिला? वसंत आता है तो कवि को कैसे पता चलता है कि वसंत आ गया है, ठीक है। तो देखिए लिखता कि कवि फुटपाथ पर चलते हुए जाए और परिवर्तन को देखता तब उसे ज्ञात होता है कि बसंत आ गया है। उसे चिड़िया की कुक, पैरों के से गिरे पीले तथा गुनगुनी ताजा हवा बसंत के आगमन की सूचना क्या मिलती है, देती है, और इससे पता चलता है कि बसंत आ गया है, ठीक है। अब लोग देखिए तो पहले का जो है बूढ़ पुरानिया था, ठीक है, मतलब जो दादी उदी थे वो दोस्तों मौसम को पकड़ करके बता देते थे कि एक बसंत आने वाला, ठीक है, गर्मी का, ठंडा का, बरसात का, ठीक है, कितना धूप होगा, मतलब कि दिन भर में जो क्लाइमेट जो चेंज होता है उसको भी वो बता देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। आगे देखिए, पहले तो दोस्तों लोग जो है घड़ी को बिना टाइम देखते हुए, ठीक है, सूर्य के हिसाब से समय बताता था। आज आप लोग बता पाइएगा? नहीं। तो 41 कोयल और भौरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयल और भौरे के जो कलरव है इसके नायिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, बताइए। तो कोयल और भौरे के कलरव का नायिका या प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर, भौरे का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है, ठीक है। वो अपने कानों को बंद करके इन कलरव सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाज उसे फिर भी सता रही है बहुत ज्यादा। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगी है, ठीक है। परदेश में जो प्रीतम है, पिया है उसका, ठीक है, उसका आवाज उसको सता रहा है, ठीक है, कलरव नायिका पर।
जो कोयल और भोरे का जो कलरव है, इनका पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। 42 नंबर, बड़े बहुरिया का संवाद हर गोविंद क्यों नहीं सुन सका। जो बड़े बहुरिया का जो संवाद था दोस्तों, ये हर गोविंद क्यों नहीं सुना था, आपको बताना है, लिखना है। लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है। गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया उसके रहते। उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह गांव वाले के लिए डूब मरने की बात है। अतः बड़े बहुरिया का संवाद सुन नहीं सका। ठीक है, क्योंकि उसके घर के गांव के जो लड़की है, जब उसको दोस्तों सहायता नहीं कर सकता थी तो बहुत ही शर्म की बात ही होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुबरिया का जो संवाद है हरगोविंद नहीं सुन सका। आगे बढ़िएगा तो 43 नंबर, जो रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था। रोगी जो बालक था इसके प्रति तो सबको बताना है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी किस प्रकार से इनके बिहेवियर को तुलना किए हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्हें उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जो रोगी बालक था तो उसको पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह कर रहा तो दोस्तों गांधी जी उसके पेट को हाथ से क्या करे, फैल के सहला रहे थे। तो देखते हैं किसी को तबीयत खराब हो जाता है, जो खांसता है, तो देखते हैं मम्मी लोग उसके पीठ पर क्या करती है, सहलाती है इस प्रकार से। ठीक है, कि शांत हो जा, शांत हो जा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये रोगी बालक को गांधी जी सहला रहे थे। चलिए आगे देखिएगा 44 नंबर, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। तो दोस्तों ये पैदा तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, औद्योगिकरण कल कारण कैसे पर्यावरण को संकट पैदा किया। अरे सर जी, इतना गंदा गंदा गैस निकलता है, ठीक है, कचरा निकलता है, जिसके कारण पर्यावरण में फैलने के कारण वो प्रदूषित हो जाता है। तो औद्योगिकरण के लिए उद्योगपति एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला। ठीक है, क्योंकि जब तक माने कि काल कारखाना कहाँ लगेगा, जमीन पर लगेगा। तो मान के चलिए बड़ा बड़ा कल कारखाना लगाना है तो जहां पर उपजाऊ भूमि है, खेत खलियान है, वहां पर बोल देगा कि इतना बड़ा जो कल कारखाना लगेगा। तो भूमि को भी नष्ट किया कि नहीं किया, नष्ट किया। अगर वहां पर रहता तो उससे ज्यादा अनाज उगता, परिवेश को नष्ट किया, वहां पर आदमी भी रह सकता था। इसका प्रभाव प्रकृति पर असंतुलन को बढ़ दिया। औद्योगिकरण ने विकास तो किया लेकिन प्रदूषण को पहाड़ में भी हमें दे दिया। ठीक है, आज हमको पता कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एडवांस हो चुकी है। ठीक है, एडवांस होने के साथ साथ दोस्तों ये जो है पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट क्या है, जो प्रदूषित भी हो रहा है। तो इसी तरह से तो आपको लिखना है, और कोई दिक्कत है आप लोग फिर से बोले दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़िए 45 नंबर, सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्षा भाव किस तरह और क्यों जगा। जो सूरदास था इसके जगधर के प्रति मन में ईर्षा बोले तो सर जी जलन का भाई, जलन जलन। ठीक है, तो क्यों और कैसे जगा। तो जगधर के मन में ईर्षा का भाव जगा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई है। ठीक है, जलन हुआ, जलन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करता है, कैसे। फूल जो है दोस्तों आपको पता है, रोज का, चमेली का, गुलाब का, ठीक है, फूल है गुलाब का, चलिए, तो सुगंध देता है। और कोई कोई फूल ऐसा है जो दवा का भी काम करता है। कैसे करता है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो लिखिएगा कि वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है लेकिन वह यह भी भूल करता है, यानी कि यह भी करता है कि फूल केवल गंध ही नहीं दवा का भी काम करते हैं। यह भंडमारा नामक फूल का वर्णन करता है। किसका, भंडमारा नामक फूल का। इस फूल से निकलने वाले दूध आंखों में जाने पर, ठीक है, दवा का काम करता है। इस आंख में निचोड़ की आंख की बीमारी समाप्त हो जाती है। जो दोस्तों एक फूल का नाम है ठीक है, भरभंडा नामक फूल है, जिसका जो है दूध है। ठीक है, कोई ऐसा फूल देखे ना, पपीता पपीता कैसे हाथ से लाखों लग जाता है, तो वहां से एक दूध जैसा, ठीक है, लिक्विड गिरता है। तो उसी प्रकार से भरभंडा जो फूल है जिसका दूध आंख में पड़ता है तो आंख की बीमारी को दूर कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखिएगा तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ते हैं, और ये आपका 15 नंबर का सबसे पहले तो यहाँ देगा, उसके बाद एगो 5 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य देगा। ठीक है, तो सारा चीज दोस्तों आपको लिख के क्या आना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलों का महत्व पर संबंध को लिखिए, निबंध को। तो झारखंड की संस्कृति के बारे में बताना। तो झारखंड की संस्कृति छवि समृद्ध और विविध है, जिसे मुख्य रूप से संथाल, मुंडा अथवा जैसे कई आदिवासी समुदाय द्वारा आकर दिया जाता है। प्रत्येक जो समुदाय दोस्तों विशिष्ट परंपराएं के साथ राज्य के सांस्कृतिक महत्व में योगदान देता है।
सरहुल हो गया, करम हो गया, सोहाई हो गया। आदिवासी त्यौहार झारखंड में राज सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवनदाता जोता है। मतलब कि झारखंड क्या है, तो झारखंड के बारे में अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो किसके बारे में, अरे झारखंड झार झंखारियों से भरा राज्य है, जिसका अर्थ ही होता है, क्या होता है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। फिर आप लोग बोल दीजिएगा कि अब्बुल फजल ने आईने अकबरी का नाम बदल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। फिर आप लोग झारखंड के बारे में थोड़ा सा संसाधन के बारे में लिख दीजिएगा। तो लिखिए कि नहीं, तो झारखंड तो दोस्तों ये अपना चीज है, ठीक है, अपना राज्य, तो अपना राज्य के बारे में अगर आप लोग नहीं जाने तो कब जानेगा। तो झारखंड की संस्कृति से जुड़े उन सभी तथ्य को लिखिएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। एग्जाम में कलम को चलाइएगा, दिमाग चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए 48 नंबर कि एक अच्छे संपादक की विशेषता का वर्णन कीजिए। संपादक का मतलब कि सर जी, अगर कोई संपादक है, ठीक है, कोई पत्र लिखता है या फिर कोई न्यूज़पेपर है, कोई रिपोर्टिंग करता है, तो उसका अच्छा विशेषता क्या होना चाहिए, अच्छा उसका गुण क्या होना चाहिए। तो संपादक की लेखन भाषा सरल और सुबोधी होना चाहिए। जो भी संपादक जो भी न्यूज लिखता है तो उसका भाषा सरल होना चाहिए, ताकि हर एक इंसान उसको पढ़ सके और दिमाग में देखे कि हाँ ये लिखा है। संपादक पूर्णता विश्वसनीय और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज अच्छी तरह से लिखना चाहिए। संपादक से हमेशा अपेक्षा की जाती है वह निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष की ओर न झुके। जो भी संपादक होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कि हर एक चीज को तुम लिखिए जो बुरा है, सही है, ठीक है, उस चीज को भले ना लिखिए जो मतलब कि उस चीज को भी लिखिए जो उसको मना कर रहा है। मतलब कि कोई ऐसा है कि जो पैसा देकर उसको बहला दे रहा है, तो आप लोग ईमानदार से काम कीजिए। संपादक के लेख में साहित्य फुट भी होना चाहिए, ठीक है, और संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा छोटा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा लंबा और ना ही छोटा, क्योंकि लंबा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और छोटा पढ़ेगा तो आप लोग बोलिएगा इतना कम लाइन में कैसे होगा, ठीक है। अब 49 नंबर देखिए, तो एक पत्र आपको दिया है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध कीजिए। तो पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, इसके बारे में आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना। आप लोग लिखिएगा कि नहीं, लिखेंगे, कैसे लिखिएगा, यहाँ ऐसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण, शिमला, गोड्डा, धनबाद, प्रामु, देवघर, रांची, कुछ लिख दीजिए। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के संबंध में दैनिक जागरण के संपादक को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। महोदय आपसे क्या है, निवेदन है। तो लिखिए, महोदय मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से शिमला सरकार के अधिकारियों का ध्यान शिमला में बढ़ती पर्यावरण को बिगड़ती स्थिति के संबंध में बारे में बताना चाहती हूँ। सर जी शिमला के जगह अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, अरे लिख दो ना भैया, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं न्यू शिमला में रहता हूं, आप कहाँ रहते हैं उसका नाम लिखिए। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे, मतलब कि आप जो है मेरा पत्र को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, हाईलाइट करके लोगों को पहुंचाएंगे, ताकि उसके बारे में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को लोगों को जागरूक करने में मदद हो और इससे पता चले कि जो भी पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए। हमारे शहर में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति बढ़ती जा रही है और लोग अपने लाभ के लिए पर्यावरण के साथ गलत कर रहे हैं, आए दिन बिगड़ रहे, आए दिन पेड़ों को काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जहां तहां कचरा फेंक देते हैं। मेरे केंद्र सरकार से अनुरोध है इस संबंध में कठोर कार्यवाही की जाए, ठीक है। तो केंद्र सरकार लिख सकते हैं, राज्य सरकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है जी, अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़िए ना आइए, ठीक है। 50 नंबर, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। समाचार लेखन जो होता है जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कैसे सोचते हैं, इसकी कौन कौन सी गुण है, कौन कौन सी विशेषताएं लिखना है। समाचार पत्र एक कला है जिसमें घटना काल और समय की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। समाचार लेखन क्या है दोस्तों, एक कला है जिसमें घटना का, ठीक है, विवरण किया जाता है, विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि समाचार पढ़ने वाले मानसिक में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे और प्रस्तुत समाचार पाठकों को भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यदि दोस्तों इसके गुण की बात की जाए तो गुण की बात हम लोग देखें ना जी, संपादक के लिए, ठीक है, यही वाला गुण आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा 50 नंबर, ठीक है, सब प्रसंग की व्याख्या करें। ऊंचे तरव से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म के पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई खिड़की से आई चली गई हो। अरे इसके बारे में लिखना है, कैसे लिखिएगा।
कि बड़े बड़े प्यारे पत्ते, बड़े बड़े प्यारे पत्ते प्रस्तुत पंक्तियां में बर तथा पा वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण अपुरुष अलंकार है, क्योंकि बा भी बहुत बार है, पा भी बहुत बार है, जो बहुत बार आता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तथा बरे शब्द के उसी रूप में पूर्णतः आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति अलंकार है, बड़ा एक बार फिर आया है और इसको हम लोग कह सकते हैं ये ठीक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोई 6 बजे जैसे गर्म की नहाई हो पानी। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण का अलंकार है, क्योंकि मानव के बारे में बताया जा रहा था, यहाँ उपमा अलंकार है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी नए शानदार सी वीडियो में।